राकेश टिकैत जी, आज दिन भर का ये आंदोलन दिखा, तस्वीरें हम सुबह से आपकी दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। सबसे ज्यादा असर सर इसका पंजाब में, हरियाणा में दिखा है। हाँ जी। लेकिन यूपी में चुनाव होने वाले हैं और यूपी को लेकर आप लगातार हुंकार भर रहे हैं। वहां पर बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा है। बिहार में दिखा, झारखंड में दिखा, कई पार्टियां भी आपके साथ हैं। अब शाम होते होते क्या है आपकी रिपोर्ट? आपको लग रहा है सरकार पर इतना दबाव बन गया कि वो कानून वापस ले लेंगे? अब सरकार का तो नहीं पता कानून वापसी लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन आंदोलन तो ठीक रहा, सक्सेसफुल रहा आंदोलन तो। यूपी में भी करीब 800 से ज्यादा जगह आंदोलन हुए, 800 से ज्यादा। लेकिन दुकानें वगैरह वहां पर खुली रही और दफ्तर खुले रहे। जैसे पंजाब में 350 जगहों पर हुआ सर, तो वहां पर दुकानें बंद थी, दफ्तर ठप थे। जी जी हाँ, दुकानें खुल रही होगी वहां पे, क्योंकि सरकारों का फोकस ये रहेगा कि यूपी में आंदोलन का असर कम रहा, ये सरकारों का फोकस रहेगा और यही दिखाने वालों का फोकस रहेगा। आंदोलन ठीक रहा, सक्सेसफुल रहा, और जहां जहां पे भी आंदोलन करे सब लोगों ने वहां पे आंदोलन में सक्सेस करी। और हम ये बता देना चाहते हैं कि हमने सीलबंद आंदोलन नहीं किया, हमने लोगों को रिलीफ भी दी, लोग आते जाते भी रहे, वो भी छूट थी वहां पे। ठीक है, इस पर बाद में आएंगे सर, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, पूरा बिल्कुल पैक कर दिया जी। अब बीजेपी वाले राकेश टिकैत पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आंदोलन बहाना है, यूपी चुनाव पर आपका निशाना है। और ये चुनाव तक क्यों लेकर जा रहे हैं इस मामले को? चुनाव तक क्यों लेकर जा रहे हैं? ये हमारी बात मान लो भाई, हमारा बातचीत शुरू करवा दो, इस आंदोलन को जो हमारी डिमांड है उसको पूरा कर लो। ये चुनाव तक क्यों लेकर जा रहे हैं? कृषि मंत्री तो सर आज भी कह रहे थे कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, बातचीत के लिए आइए। वो कंडीशनल बात करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि कानून वापसी नहीं होगा और बातचीत कर लो। हमने कहा कि जो भी आपको बात करनी है वो मकान के अंदर अपनी बात आप बताओ, पहले आप लिख के ड्राफ्ट लग के हमसे साइन करवाने मत बोलो, वहां पर ना हम साइन करने जाएंगे। अगर उन्हें पहले ही फैसला कर लिया तो हम तो नहीं जाएंगे। अच्छा, अब ये बताइए, आंदोलन से जो ये भारत बंद वाला आइडिया था, ये आप ही का था क्या टिकैत साहब? नहीं नहीं, ये तो बीजेपी वालों से लिया हमने। बीजेपी वाले करते थे पहले भारत बंद, हमने तो इन्हीं से लेते हैं आइडिया। सारे आइडिया हम इन्हीं से लेते हैं। ये बहुत ज्ञानी आदमी है, ये नाम के आइडिया ये देते हैं, किस किस का क्या क्या नाम रखना, ये कपड़ा कौन से रंग का कहां पहनना उसका आइडिया ये देते हैं, ये आइडिया आंदोलन कैसे होगा उसका आइडिया ये देते हैं। तो इन्हें भारत बंद करे पहले, हमने तो इनसे आइडिया लिए। अच्छा, बीजेपी के आइडिया पे चल रहे हैं आप? आइडिया तो किसी से भी ले लो, अगर ठीक आइडिया हो तो ले लेना चाहिए। कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि आप कहते हैं कि हम 10 साल तक आंदोलन करेंगे। शाम होते होते ये समझ में आ गया कि आपके इस आंदोलन से सरकार पर तो कोई दबाव बना नहीं है। क्यों नहीं ऐसे? आप अगर आपको याद हो, एक वक्त पर यूपीए के दौरान रामलीला मैदान में बैठकर जो आंदोलन चला कानूनों के लिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी बेटर हो, उस वक्त के कानूनों पर जिसे सत्याग्रह कई तरह के नाम दिए गए, उसका असर हुआ। वो रास्ता ना अपना कर आप कभी लाल किला तक मार्च का रास्ता अपनाते हैं, कभी भारत बंद का रास्ता अपनाते हैं। आपको नहीं लगता है कि इससे लोगों को दिक्कतें होती है? कुछ तस्वीरें हैं जो मैं बोलूंगी तो आपको हो सकता है गुस्सा भी आए, लेकिन सर पटना की तस्वीरें हैं, पटना की तस्वीरें हैं। बीजेपी को अपना आदर्श क्यों बना रहे हैं? वहां पर आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता हैं, शायद ये आरोप ही है क्योंकि एक दो लोगों के पास झंडा दिख रहा है, इसलिए हम यही कहेंगे कि आरोप है कि वहां पर पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं ने बस वालों को पीटा तक है। देखिए, जो मोदी के खिलाफ है पार्टी, वो राकेश टिकैत के साथ आज है, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना सर। ये सारे ये बीजेपी वाले ही सिखावे सारी बातें। हमारे पास काट डंडा था, हमने तो 20 लाख से ज्यादा की भीड़ मुजफ्फरनगर में करी, सब लोग शांति से रहे वहां पे। अच्छा, बीच बीच में इस तरह के आप स्टेप अपनाते हैं, आपको क्या लगता है? लगातार जो बैठे हुए हैं सीमा पर, अब कोई बॉर्डर पर बात करने के लिए मसला आगे नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए इस तरह के कदम आप उठाते हैं, कुछ सोच कर कि किसी तरह से सरकार पर दबाव बनाया जाए? अच्छा, एक आधा सुझाव आप बता दो, हम आगे आंदोलन कैसे चलावे? आपको तो बहुत तजर्बे हैं, एक आधा ज्ञान आप भी बता दो, आंदोलन हम कैसे चलावे, सरकार हमारी बात मान ले। आंदोलन आपका
आइडिया आप दूसरों से मांग रहे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत तो खुद ही सर्वव्यापी हैं सर, सर्वज्ञानी हैं आप। आपको तो तरह तरह के आइडिया है, और आपने तो अपने राज्य से, जमीन से इतना बड़ा आंदोलन किया। अरे छोड़िए सर, अब मैं आपकी बड़ाई करूंगी, आप मेरी करेंगे। मुझे बताइए ना, अगला कदम क्या उठाइएगा? नहीं 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 नहीं, हम तो देखो, आप तो बाहर तक गए हो, आप बाहर घूम आए, सब जगह गए, तो आप बताओ, एक आधा आइडिया दे दो, हम किसी को बताएंगे नहीं। हमें भी दे दो एक आधा आइडिया, हम आंदोलन कैसे करें, सरकार हमारी बात सुन ले। हम तो पूछ लेते हैं, आप सब लोग उसे ही पूछ गए तो आंदोलन चलाते हैं। सरकार तो साफ दिख रही है। मैं तो आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो कहा उससे बहुत ज्यादा गुंजाइश लगती नहीं है कि सरकार तैयार है कानूनों को वापस लेने के लिए। वो तो सीधे कह रहे हैं, आप लोगों को गिन रहे हैं 2 आउट ऑफ 10 मान जाएगी सरकार, हम 2 आउट ऑफ 10 में गिन रहे हैं कि ये अमीर किसान है, जो गरीब किसान है हम उनको खुश कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ हमने उनको दिया है, ये कह रहे हैं। देखो ना, नहीं नहीं, गलत दिया, उसकी जानकारी करो। मंडी को पैसे दिए हैं, मंडी की जमीन बेच रहे हैं, मंडी लोन देगी, लोन देने का काम मंडियां करेगी। ये जो 1 लाख करोड़ रुपया मंडी को दिया है, ये मंडी का स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए नहीं दिया। मंडी तो करीब 182 मंडी मध्य प्रदेश की बेचने लग रहे हैं ये, और ये सारी देश की मंडियां बेचेंगे, सारी देश की रेलवे की जमीन बेचेंगे, सारी जो ITI हमारी थी, जो ये थे हमारे, सारे ये बिखरे हैं। इन्होंने जमीनों पर नजर इनकी है, बड़े बड़े लोगों को ये जमीनें देंगे। अभी नई एक पॉलिसी, एजुकेशन की पॉलिसी आ रही, उसके अंदर ये सारे जो संस्थाएं हमारी थी इनको बेचेंगे। तो ये तो जमीन बेचने पर लग गया, अपने लोगों को जमीन दे रहे हैं ये आंदोलन इसीलिए है कि किसान की जमीन कैसे बचे। हमें फसल और नस्ल बचानी है, तो ये आंदोलन तो हमारा, जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी, नहीं बात मानेगी, आंदोलन हमारा जारी रहेगा। चुनाव से हमारा कोई संबंध नहीं है, और चुनाव तक क्यों जाने देते हैं ये? ठीक है साहब, आप खुद ही पहले कहते थे कि बीजेपी को हराना है, क्यों दूसरे लोगों को फायदा देना? बीजेपी को हराना तो आप कह ही रहे, उसमें तो कुछ छिपाने वाली बात और है ये नहीं। क्यों ले जान देता ना? हाँ। हमारी बात मान ले। दो 2022 के चुनाव